मुंबई कभी सोती नहीं, पर डिसूजा चावल में रातें जागती हैं। लोकल ट्रेनों की चीख, अरब सागर की नम हवा और गलियों में पसीने व डर की मिलीजुली गंध। मुंबई सब सह लेती है, पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां शहर खुद डरता है। दादर और माहिम के बीच पुरानी मिलों की टूटी छायाओं के पास एक जर्जर सी चौल खड़ी है, डिसूजा चावल। दिन में वह बस एक आम सी इमारत लगती है। 4 मंजिलें, उखड़ा हुआ पेंट, लोहे की सीढ़ियां और दीवारों पर सैकड़ों किलो के निशान। पर रात में वह सांस लेती है। रात 12 बजे के बाद 6ठी मंजिल मत जाना। यह चेतावनी कोई बोर्ड पर नहीं लिखी थी, यह फुसफुसाहटों में जिंदा थी। आरव का आगमन। आरव मल्होत्रा 28 साल का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर दिल्ली से मुंबई आया था अर्बन हॉरर लोक कथाओं पर एक सीरीज बनाने। उसने दुनिया भर की डरावनी जगहों पर शूट किया था। जापान का आत्महत्या जंगल, रोमानिया के किले, राजस्थान की वीरान हवेलियां। पर मुंबई की कहानियां अलग थी। यहाँ भूत अकेले नहीं डराते। एक पत्रकार ने उससे कहा था, यहाँ पूरा माहौल तुम्हें धीरे धीरे तोड़ता है। और उन्हीं कहानियों में एक नाम बार बार उभरा, डिसूजा चावल। पहली चेतावनी जब आरव ने वहाँ किराए पर कमरा मांगा, तो ब्रोकर 60 साल का गोवा का ईसाई आदमी अचानक चुप हो गया। तुम रात में शूट करोगे? उसने धीरे से पूछा। हाँ, आरव मुस्कराया। डर का असली चेहरा रात में ही दिखता है। ब्रोकर ने क्रॉस का निशान बनाया। तो फिर एक बात याद रखना, उसकी आवाज कांप रही थी। रात 12 के बाद अगर कोई औरत आवाज दे तो दरवाजा मत खोलना। चौल का इतिहास फुसफुसाहटों में कहते हैं। 1960 के दशक में जब मुंबई मिलों का शहर थी, तब इस चौल की 6ठी मंजिल पर एक औरत रहती थी। नाम कोई नहीं जानता, लोग उसे बस कहते थे वह। हर सुबह वह सफेद साड़ी में सीढ़ियों पर पानी भरते दिखती। पर समस्या यह थी, 6ठी मंजिल आधिकारिक तौर पर थी ही नहीं। 4 मंजिलों की इमारत में लोग 5वीं और 6ठी मंजिल पर किसी को नहीं देख सकते थे, पर सुन सकते थे। छन छन पायल की आवाज, औरत की धीमी हंसी। पहली रात आरव को मिला कमरा, 3री मंजिल, कमरा नंबर 17। रात 11:45 बजे। वह कैमरा सेट कर रहा था। तभी धप्पा, ऊपर से कुछ गिरने की आवाज। धप्पा धप्पा, जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो। आरव ने कैमरा ऑन किया। यह डिसूजा चावल की पहली रात है। वह फुसफुसाया, और ऊपर कोई है। 12:00 घड़ी ने 12 बजाए। और तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। 3 बार। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। कौन? उसने पूछा। दूसरी तरफ से औरत की आवाज आई। पानी मिलेगा। आवाज बहुत मीठी थी, बहुत जानी पहचानी। पर आरव को याद आया ब्रोकर की चेतावनी। उसने कैमरे की स्क्रीन देखी। दरवाजे के बाहर कोई परछाई नहीं थी। खिड़की के बाहर आरव धीरे से खिड़की के पास गया। 3री मंजिल थी, और बाहर वह खड़ी थी। सफेद साड़ी, पीठ उसकी तरफ, बाल इतने लंबे कि जमीन छू रहे थे, और उसके पैर जमीन से 5 इंच ऊपर। आरव, उसने उसका नाम लिया। आरव पीछे हट गया। तुम मुझे जानते हो? उसकी आवाज टूट रही थी। औरत ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसका चेहरा
धुंधला था, जैसे किसी ने पानी में तस्वीर घोली हो। तुमने बुलाया था, उसने कहा। कैमरा गिर पड़ा। आरव का हाथ कांपा। कैमरा जमीन पर गिरा और तभी लाइट चली गई। अंधेरा। पूरा चौल सांस रोक कर बैठा था और ऊपर से छठी मंजिल से कोई उतर रहा था। छन छन छन। उस रात आरव नहीं सोया। सुबह जब रोशनी आई तो कैमरे की फुटेज में एक फ्रेम अटका हुआ था। खिड़की के बाहर सफेद साड़ी और स्क्रीन के कोने में लिखा था 6F, जबकि चौल में छठी मंजिल है ही नहीं। वह जो शिकार करती है सुबह की खामोशी। आरव ने रात काटी थी, पर डिसूजा चावल में जो रात काट ले वह सुबह का इंसान नहीं रहता। सुबह 6:17 बजे मस्जिद की अजान, चाय वालों की आवाज और लोकल की सीटी, सब कुछ सामान्य था। बस आरव सामान्य नहीं था। उसकी आंखों के नीचे काले साए थे, हाथ कांप रहे थे और कैमरे की स्क्रीन पर वही एक जमी हुई तस्वीर थी, सफेद साड़ी और 6F लिखा हुआ। छठी मंजिल नहीं है। आरव सीढ़ियों पर बैठा बूढ़ी औरत मैरी आंटी से बात कर रहा था। आंटी, यहाँ कभी छठी मंजिल थी? आरव ने पूछा। मैरी आंटी का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने उसे देखा? उसने सवाल का जवाब सवाल से दिया। किसे? उसे। उसकी उंगलियां कांप रही थी, जो रात में पानी मांगती है। पुरानी मौत, मैरी आंटी ने बताया। 1974 मिलों की हड़ताल का समय। एक औरत नर्स थी। दिन में अस्पताल, रात में मिल मजदूरों का इलाज। एक रात छठी मंजिल से गिरकर मरी, पर चौल में छठी मंजिल कभी बनी ही नहीं। लाश नीचे मिली। मैरी आंटी ने फुसफुसाया, पर आत्माओं पर रह गई। छठी मंजिल के भीतर दरवाजे पर लिखा हुआ नाम। सुबह 5:40 बजे। आरव की आंख दरवाजे पर अटकी थी। पानी सूख चुका था, पर जो लिखा था वह मिटा नहीं। आज तो आरव ने पहली बार महसूस किया, यह सिर्फ आत्मा नहीं है, यह चुनती है छठी मंजिल का रास्ता। दिन में आरव ने चौल का हर कोना नापा। 4 मंजिलें, बस वही दिखती थी। पर रात में सीढ़ियां लंबी हो जाती थी, जैसे कोई जगह अपनी हड्डियां खींच रही हो। पुराना नक्शा। मैरी आंटी ने उसे एक कागज दिया, मिल के जमाने का नक्शा, और उसमें हल्की पेंसिल से एक अतिरिक्त फ्लोर बना था। नाम लिखा था, टेम्पररी मेडिकल फ्लोर। सच, वह औरत नर्स थी। मिल मजदूरों की हड़ताल में घायल लोगों का इलाज छुपकर करती थी। मालिकों को पता चला। एक रात उसे ऊपर ले जाया गया, जहां कोई मंजिल नहीं थी, और उसे नीचे नहीं गिराया गया, उसे लटकाया गया। हंटिंग क्यों? मैरी आंटी बोली। वह पानी नहीं मांगती, वह गवाह ढूंढती है। जो देख ले वही अगला सच बनता है। आरव का जाल। आरव ने तय किया, आज वह नहीं भागेगा। उसने कैमरा लगाया, माइक छाती से बांधा, और रात 11:58 पर सीढ़ियों पर खड़ा हो गया। उसने जोर से कहा, मुझे सब दिखाओ। छन छन छन। सीढ़ियां बढ़ी। 5वीं के बाद हवा ठंडी हो गई, और फिर
छठी मंजिल। अंदर दीवारें गीली थी, जैसे खून पसीना बनकर बहा हो। एक टूटा स्ट्रेचर, जंग लगे औजार और बीच में रस्सी छत से लटकती। देख लिया, पीछे से आवाज। वह औरत सामने थी। अब वह सुंदर नहीं थी, अब वह सच थी। गर्दन टेढ़ी, पैर जमीन को छूते नहीं, और आंखों में गहरा खालीपन। शिकार का नियम टूटता है। तू मुझे मारेगी, आरव बोला, पर दुनिया को दिखाने से नहीं रोक पाएगी। वह हंसी, और अगले पल आरव हवा में था, गला जकड़ा। हर गवाह मेरे साथ रहता है। आरव गिरा, पर मरा नहीं। सुबह तीसरी मंजिल पर आरव मिला, जिंदा, पर उसकी आंखें अब ऊपर देखती थी। तो वह भी तुम्हें देख चुकी है। और उसके बाद आरव गायब हो गया। जो देख चुका है। वीडियो के बाद की रात। डॉक्यूमेंट्री 6F रिलीज होने के ठीक तीसरे दिन मुंबई में अजीब घटनाएं शुरू हुई। कुछ लोग कहते थे वीडियो देखते वक्त उनके फोन की स्क्रीन गीली हो जाती है। कुछ को आधी रात पायल की आवाज सुनाई देती, और कुछ नींद में सीढ़ियां चढ़ते पाए गए। आरव कहाँ है? आरव की आखिरी लोकेशन डिसूजा चावल, कमरा 17। पुलिस आई, कैमरा, माइक, सब मिला, पर आरव नहीं। बस दीवार पर पानी से लिखा था, अब मैं दिखाता हूं। नई गवाह। डॉक्यूमेंट्री देखने वालों में एक लड़की थी, सारा डिसूजा, लोकल न्यूज चैनल की रिपोर्टर। उसे लगा यह सब मनोवैज्ञानिक असर है। पर तीसरी रात उसके घर के बाहर पानी टपकने की आवाज आई। टप टप। दरवाजे पर लिखा था, देखा था। हंटिंग का अंतिम नियम। सारा ने चौल के पुराने लोगों से बात की, और एक टूटे बुजुर्ग ने कहा, वह बदला नहीं लेती, वह जिम्मेदारी सौंपती है। जिसने सच देखा वही अगला दरवाजा बनता है। छठी मंजिल। अब हर जगह। उस रात सारा ने सीढ़ियां चढ़ी, पर यह चौल नहीं थी, यह हर बिल्डिंग थी, हर वीडियो स्क्रीन, हर मोबाइल। जहां भी 6F देखा गया, वहां छठी मंजिल उगाई। आरव का सच। छठी मंजिल के भीतर सारा ने आरव को देखा। वह जिंदा था, पर वह कैमरा था। उसकी आंखें लेंस बन चुकी थी, और वह फुसफुसाया, अब मैं नहीं दिखाता, अब लोग अपने आप देखते हैं। अंतिम शिकार। सफेद साड़ी आरव के पीछे खड़ी थी। अब वह शांत थी। उसने कहा, जब तक देखा जाएगा मैं रहूंगी। और फिर वह गायब हो गई। सुबह डिसूजा चावल अब भी वही है। 4 मंजिलें, कोई छठी मंजिल नहीं। पर चेतावनी आज भी, अगर तुमने कभी रात 12 बजे के बाद सीढ़ियों पर पानी टपकते सुना, अगर किसी स्क्रीन पर 6F लिखा दिखे, तो याद रखना, दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वह पानी नहीं मांगती, वह गवाह मांगती है।
Like, comment, and subscribe.